आज आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने खून से पत्र लिखा छात्र संघ चुनाव को लेकर। आपका मुख्य विजन क्या रहेगा इस बार चुनाव करवाने की? क्योंकि पिछली बार आपकी सरकार थी, आप भी मंत्री रह चुके, लेकिन चुनाव नहीं हुए। नहीं, मैं मंत्री था उस वक्त तो चुनाव हुए थे। आज राजस्थान में उच्च शिक्षा चरमरा गई और कौन उसकी आवाज़, उन छात्रों के हितों के लिए कौन संघर्ष करेगा, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर छात्र संघ है और ये लोकतंत्र के सोच विचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो मूल जड़ है आरएसएस, वो लोकतंत्र के खिलाफ। इसलिए उनको जो जोधपुर के अंदर एक मुहिम चल रही है ड्रग्स से लिखकर, उस मुहिम का समर्थन के लिए मैंने ड्रग्स से चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी। भोपालगढ़ में भी और आपके बायतू में भी जहां कांग्रेस के विधायक है, वहां वित्त मंत्री ने विकास के कार्य नहीं दिए। ये विकास या वित्त मंत्री या सरकार राजस्थान में है का? मुझे तो 6 महीने हो गए राजस्थान में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं। कहीं किसी को सरकार मिले तो मुझे बताइए, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। विकास राजस्थान में कहाँ है? भोपालगढ़ के अंदर विकास नहीं, बायतू में विकास नहीं, तो विकास है का? आज विकास चंद लोगों तक है। जो असमानता के खिलाफ राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, वही लड़ाई है कि चंद लोगों तक, जिन लोगों के पास है सब कुछ है, उनके और उससे बेहतरीन व्यवस्था कैसे हो सके, उसके लिए ये बजट है। गांव के लिए, ढाणी के लिए, गरीब के लिए, आम जन के लिए कहीं भी विकास से इन बजट में नहीं। 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। खिंवसर की सीट पर भी आपकी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? ये पार्टी का तय करना है, जो हाईकमान तय करेगा। लोकसभा के अंदर जब अलायंस में तय किया तो कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर नागौर के अंदर कार्य किया और उपचुनाव के संदर्भ में पार्टी जो तय करेगी, पार्टी के निर्णय के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। ये कल पुलिस वाला जो 5 साल के आरक्षण कम करने के, इस मैटर पर आपकी क्या राय रहेगी? देश के अंदर आरक्षण है का? कोई भी अगर अध्ययन करे, आंकड़े देखे, जो फैसले हो रहे हैं वो देखे, और जो बढ़ती हो रही है, आज आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया। EWS के आरक्षण के कट ऑफ परसेंटेज से ओबीसी का ज़्यादा, और ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि आरक्षण के माध्यम से योग्यता और अवसर खत्म किए जा रहे हैं। और जब आंकड़े देखें, कर्नाटका के एक नेत्रपाल ने पूरे 10,000 लोगों का आंकड़े का अध्ययन किया पिछले 10 वर्षों के अंदर। क्या आंकड़े दिखा रहे हैं? आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि रिटर्न के अंदर जब कैंडिडेट का वर्ग, उसकी जाति नहीं अंकित की जाती है, तो रिटर्न के अंदर ओबीसी के मार्क्स EWS से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। SC के मार्क्स EWS के बराबर है। जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर वर्ग का पता चलता है, उस वर्ग के माध्यम से जाति का पता चलता है, तो इंटरव्यू के अंदर कम नंबर दिए जा रहे हैं। 10 वर्षों के आंकड़े ये कह रहे हैं। और जब कम नंबर दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी IAS की कट ऑफ परसेंटेज ओबीसी की EWS से ज़्यादा। ये हालात है। नीट की परीक्षा 1 लाख की भर्ती है। 1 लाख की भर्ती के सामने 18 लाख विद्यार्थियों को लेना, और कोई भी कट ऑफ प्रतिशत नहीं है, सिर्फ लूट और लूट। नौकरी है नहीं और झूठ, प्रोपेगेंडा और प्रचार किया जा रहा है। आज राजस्थान में 8.2 करोड़ की जनसंख्या के सामने कितनी 8 लाख नौकरी है। सब 8 लाख नौकरी में कितनी वैकेंसी आएगी? पर इस तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है जिससे हर विद्यार्थी, जो हर बच्चा है, वो नौकरी के लिए दौड़े। और दौड़कर कहाँ जाए जब शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज सब बंद कर दिए? तो इकलौता माध्यम है कि वो बच्चे जाए कोचिंग क्लासेस के अंदर, और कोचिंग क्लासेस लक्ष्यग्रह बन गई। हमारी योग्यता, बच्चों की योग्यता खत्म कर रहे हैं कोचिंग क्लास में धकेल के लिए सरकार। भोपालगढ़ हो या पूरे प्रदेश में, यहाँ लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है, चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जब सरकार ही नहीं है तो कानून व्यवस्था कौन है? आज सबसे बड़ा सवाल का उत्तर मैं दे चुका। राजस्थान में सरकार ही नहीं, जब सरकार नहीं तो कानून व्यवस्था कौन संभाले? ये कुछ और ही जो विषय नहीं होना चाहिए। आज जो पहले नाजी कार्यकाल के अंदर जो नॉन इश्यूज थे, गैर मुद्दे थे, उसके ऊपर बातें की जाए। आज अपने दुकानों के ऊपर नाजी लोगों ने ये कानून बनाया था कि अपने दुकानों के सामने जो भी उस समय जूइस था, यहूदी था, उसका लिखने की अनिवार्यता थी। आज क्या इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर वो नाजी काल हम लोग लाना चाहते हैं? देश समझ चुका है।
हम सब एकजुट होकर ये इस तरह के कृत्य को कहीं भी नहीं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है और ये लोग जाति और धर्म की दुकान खोल रहे हैं। ये लड़ाई है हम लोग। अभी आपने 5 स्टार की जगह 7 स्टार होटल अपने माता पिता की मेहनत, दादाओं की मेहनत, जब समझ तन ढकने के लिए कपड़े वगैरह नहीं, उस पर कहा था, उसका क्या रीजन था? भोपालगढ़ के अंदर हमारे छत नहीं थी सिर के ऊपर। आज भोपालगढ़ के किसानों ने अपनी मेहनत से, आज मैं जिस पंचायत समिति में बैठा हूँ, ये किसानों के खून पसीने की मेहनत से आज ये छत है और छत के नीचे हम लोग बैठे। इस धन्यवाद। बिल्डिंग के अंदर एयर कंडीशन भी है। ये एयर कंडीशन किसकी ताकत है? भोपालगढ़ की जनता की ताकत है, भोपालगढ़ के किसान की ताकत। धन्यवाद।